नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में सियासी संकट के बीच 31 विधायकों को लेकर एक चार्टर प्लेन रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद 31 विधायकों को लेकर विपक्ष को हंगामा करने का मौका मिल गया। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर विधायकों के लिए महंगी शराब परोसने का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें कि शराब परोसने का भी आरोप यहां लगाया गया। 31 विधायक रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बांगो में यात्रियों से भरी बस सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं इस हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हुए। हादसे में मारे गए यात्री का नाम रामचंद्र सिंह है, जो बिहार से रायपुर निवास अपनी बेटे से मिलने जा रहा था। आपको बता दें कि हादसे के वक्त बस में करीब 30 लोग सवार थे। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां कोतवाली थाना प्रभारी उमेश साहू और एएसआई पर आरक्षक ने थाने में मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। अजाक थाने में थाना प्रभारी और एएसआई कमलेश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दोनों अधिकारियों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार होने का धौंस दिखाकर प्रताड़ित करते रहने का भी आरोप आरक्षक ने लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक मनोज सारथी का कहना है कि 28 तारीख को पुलिस लाइन में पुरानी गाड़ियों की नीलामी हुई थी, जिसकी 10,000 की अमानत राशि लेने के लिए वह सिविल ड्रेस में थाना परिसर गया था। इसी दौरान थाने में ज्यादा भीड़भाड़ देखकर थाना प्रभारी उमेश साहू ने गाली गलौज किया। आरक्षक ने थाना प्रभारी को बताया कि वह पुलिसकर्मी है और पुलिस लाइन में पदस्थ है। बावजूद इसके थाना प्रभारी ने गाली गलौज किया। मनोज के विरोध करने के बाद भी उसे थाने के अंदर बुलाकर जातिगत गाली गलौज और मारपीट की गई। आरक्षक की शिकायत पर डॉक्टरी के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर मारपीट और गले में सूजन होने की पुष्टि की, जिसके बाद आरक्षक मनोज की शिकायत पर थाना प्रभारी उमेश साहू और एएसआई कमलेश मिश्रा के खिलाफ अजाक थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की विवेचना की जा रही है। आरक्षक केंद्र जांजगीर में चालक आरक्षक मनोज सारथी पदस्थ है। उसके द्वारा थाना अजाक में आवेदन दिया गया है कि कल शाम वह थाना गया था नीलामी की जमानत राशि को लेने, तो उसके साथ थाना प्रभारी के द्वारा जातिगत गाली गलौज किया गया। उसका आवेदन ले लिया गया है। उसको जांच के बाद जैसा तथ्य पाया जाएगा। एक्चुअली में लाइन में चालक आरक्षक है। ये कुछ गाड़ी की नीलामी हुई थी, उसके लिए अमानत राशि जमा किया था। वो लेने के लिए जैसे ये लिखा है अपने आवेदन में, वो जमानत राशि को लेने के लिए गया हुआ था। तो इसने लिखा है कि वो उमेश साहू टीआई गाली गलौज किए, माँ बहन की गाली दिए। फिर ये बताया कि जैसा ये लिखा है कि मैं नम्र शब्दों में उनसे बोला कि मैं स्टाफ का आदमी हूँ करके। रात को 8:30 बजे मेरे को फोन करके बुलाया कि अपना पैसा ले जाओ करके, जिसको मैं लेने गया था। और पैसा लेके मैं वापस आ रहा था, तभी बगल में पान ठेला के दुकान के पास मैं रुका था अपने दोस्तों के पास में। तभी टीआई साहब आके मेरे को वो यहाँ से कह के गाली दिया। 2-3 और आरक्षक जो खड़े थे उनको एकदम गंदा। तो फिर कहाँ रहे उसके बाद? यहीं से रहे।
उधर रामपुर में संचालित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाया। शनिवार की देर रात यहां पर चोरों ने उत्पात मचाने के साथ लॉकर को नुकसान पहुंचाया और नकदी रकम पार कर दी गई। अगली सुबह जब संचालक को इस बात की जानकारी मिली तो उसने पुलिस को इस घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से काफी रकम बरामद की गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के साथ अगली कार्रवाई की जा रही है। तो चोरों ने यहां उत्पात मचाया, जिसको देखते हुए ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की गई, जिसके अगली सुबह जब दुकान स्वामी वहां पहुंचा, उसने देखा तो पुलिस को जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उनसे भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। सत्ताईस अगस्त 2022 की रात्रि में कोई अज्ञात चोर दुकान का ऊपर का छप्पर तोड़ करके अंदर प्रवेश करके चोरी कर लिए हैं। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। विवेचना दौरान आरोपी मोहम्मद आरिफ अंसारी और शैलेंद्र सिंह राजपूत उस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने चोरी करना स्वीकार किया, जिनके पास से नकदी रकम बरामद कर उनको जेल भेज दिया गया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला जेल में कैद एक कैदी की मौत हो गई। अचानक बेहोश होने पर उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं बंदी की मौत के बाद उसके परिजनों ने जेल प्रशासन पर खान पान सही नहीं देने का आरोप लगाया। बता दें कि चोरी के आरोप में बंद विचाराधीन बंदी सुबेलाल राजनांदगांव जिले के बमनी गांव का निवासी था। रविवार को सुबह वह जेल में अचानक बेहोश हो गया। आनंद फानंद में इस बंदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विचाराधीन बंदी सुबेलाल की मौत के बाद उसकी पत्नी रमसोबाई ने कहा कि जेल के भीतर बेहतर खान पान नहीं मिलने की बात से पति कहते थे और रमसोबाई ने बताया कि उनके पति को जेल में क्यों डाला गया यह उन्हें नहीं मालूम। वहीं बेटे को भी गांजे के झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया है। इसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसका शव का पंचनामा भरकर कार्रवाई की जा रही है। पत्नी के जेल प्रशासन पर आरोप भी लगाए हैं। तो विचाराधीन कैदी की यहां जेल के अंदर तबीयत बिगड़ने के बाद आनंद फानंद में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला जेल में कैदी की मौत पर मृतक आरोपी की पत्नी ने जेल प्रशासन पर आरोप भी लगाए हैं। जिला जेल में कैदी की मौत से उसकी पत्नी ने जेल प्रशासन पर ठीक से खान पान न देने की वजह से उन्होंने बताया है कि ऐसी बातें वो बताया करते थे, लेकिन साथ ही बेहोश होकर वो गिर पड़े। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सको ये काबर डालिन ते होला नहीं जानो वो थाना चल के हमला पूरा परिवार ला लानिस और चारों परिवार आए हम गाड़ी में बैठा के लानिन पुलिस वाले मन तो हम लोग 3 जन ला भेजी ना वो अंदर कर दें। दोनों बेटा भी जेल में है? हाँ, दोनों बेटा भी जेल में। लालबाग से हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ एसडीएम सर को, जिसमें सूचना मेरे को मिला कि सुबेलाल पिता केजूराम उम्र 52 निवासी बमनी जो विचाराधीन बंदी था जिला जेल राजनांदगांव में, जो अचानक से बेहोश हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसे सूचना प्राप्त होने पर आज दिनांक मैं यहाँ पर 100 पंचनामा एज अ मजिस्ट्रेट उपस्थित हुआ हूँ। उसके परिवारजनों की प्रतीक्षा की जा रही है। उसके परिवारजन उपस्थित हो जाएंगे, उसके बाद 100 पंचनामा की कार्रवाई।
बीते कुछ दिनों से बिलासपुर जिले में चंदन तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पेंड्रा का है, जहां 3 चंदन तस्करों को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 23 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 35,000 बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो 35,000 का चंदन इनसे बरामद हुआ है, जिसमें कि अनूपपुर पुलिस को सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही साथ 35,000 का चंदन इनसे बरामद हुआ है। 23 किलो चंदन की लकड़ी की मात्रा इनके पास से बरामद हुई है, जिसके पास कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल में भेज दिया है। अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर एसएचयू की टीम व रतनपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 3 चंदन तस्करों से करीबन 22 किलो चंदन जो है बरामद किया गया है। साथ में 2 मोटरसाइकिल भी बरामद। प्रदेश के वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि अपनी 2 मांगों को लेकर 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इन्हें नियमित नहीं किया गया। अब वे सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वहीं अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। तो सरकार पर वादा खिलाफी का यहां आरोप लगाया है और साथ ही साथ हड़ताल पर वन विभाग कर्मी यहां पर हड़ताल दे रहे हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। साथ ही वादा खिलाफी के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं और वन विभाग कर्मियों की तरफ से हड़ताल पर जो बैठे लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से नियमित करने के जो वादा किया था उनको भी नियमित नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर अभी तक भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है। तो 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 13वां दिन है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार ने जन घोषणा पत्र में तो वादा किया ही था कि हमारी सरकार जब आएगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हम नियमितीकरण करेंगे करके, उसी वादा को याद दिलाते हुए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। इस नियमितीकरण के संबंध में हमने माननीय टीएस बाबा से मुलाकात किया कि भाई आपने जन घोषणा पत्र तैयार किया है, आपके चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में लाने के लिए आपकी जो पार्टी ने हम सब दैनिक वेतनभोगियों से चर्चा और मेल मुलाकात की। उधर बिलासपुर शहर इन दिनों स्वाइन फ्लू नामक घातक बीमारी की चपेट में है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाकर रख दी है। जहां संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्लम क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही घर घर जाकर जांच की जा रही है। इसके लिए विभाग ने 10 टीमों का गठन भी किया है। वहीं आसपास के जिलों में को भी सतर्क कर दिया गया है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और इस दिनों बिलासपुर स्वाइन फ्लू की चपेट में भी है। स्वास्थ्य विभाग की यहां पर मुस्तैदी बढ़ती हुई विभाग ने 10 टीमों का गठन किया है और आसपास के जिलों को भी सतर्कता पर बरतने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है क्योंकि विभाग ने 10 टीमों का गठन किया है। इन दिनों बिलासपुर स्वाइन फ्लू की चपेट में है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, चूंकि बिलासपुर स्वाइन फ्लू की चपेट में है, जिसको लेकर विभाग ने 10 टीमों का गठन किया है और आसपास के क्षेत्रों को भी अलर्ट कर दिया गया है। चाहे इंसान हो या हो कोई जानवर,
किसी की भी जिंदगी बेहद कीमती होती है। एक मामला सामने आया है कोरबा के कोसा बाड़ी इलाके से, जहां एक सर्प विचरण करते हुए आ गया, जिससे लोग डर गए और यहां वहां भागने लगे। सांप भी डरा और भागा, लेकिन वह एक लोहे के पाइप में जा फंसा। स्थानीयों के बचाने की कोशिश की, लेकिन वह हमला करने की स्थिति में आ गया, जिसके बाद लोगों ने स्नेक कैचर्स को सूचित किया, जिसके बाद सावधानीपूर्वक स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू कर जीवन दान दिया। आपको बता दें कि इस इलाके में अक्सर जहरीले सांप विचरण करते हुए रहते हैं, जिनसे लोग काफी भयभीत भी हो जाते हैं। की जानकारी मिला, कोरबा जिला का निहार का क्षेत्र है, कि निहार कोरबा का हृदय स्थल है। वहां पर गार्डन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से कुछ बच्चों ने देखा कि एक पाइप में सांप फंसा हुआ था, जिसके बाद से फिर हम वहां पहुंचे और सांप को छुड़ाने का प्रयास किया। और बच्चों ने बताया कि जब हम उसको छुड़ा रहे थे तब बच्चों को काटने का प्रयास किया। थोड़ा देर पहले हम लोग आए तो देखे कि भैया सांप को निकाल रहे थे, पाइप में फंसा हुआ था सांप और निकलने की कोशिश कर रहा था, बाकी निकल तो पा नहीं रहा था, पाइप में होल में फंस गया था। तो फिर अपने भैया को फ़ोन किया, उसके फिर भैया आए और निकाले उसको, नहीं तो फिर वो मर जाता, वो थोड़ा देर में ही फंस गया था इतना। उधर यूपी के मथुरा में प्रख्यात भागवत कथावाचक पंडित अनुराग कृष्ण शास्त्री अपने कोरबा प्रवास पर पहुंचे, जहां वे मीडिया से एक मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों उठाने की बात कही और संस्कृति और सभ्यता को बचाने रखने की नई पीढ़ी से गुजारिश भी की। आपको बता दें कि पंडित अनुराग शास्त्री ने कहा कि हिंदू धर्म सनातन और अनादि है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकारों को कहा कि स्कूलों में महाभारत और रामायण जैसे पाठ्यक्रम रखे जाएं, जिससे नई पीढ़ी भी हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कार को समझे। स्कूलों में पाठ्यक्रम बदलने की यहां सलाह दी। भागवत कथावाचक का सरकार से अनुरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्कूलों में रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों का भी यहां पाठ्यक्रम रखा जाए, जोड़ा जाए, जिससे कि नई पीढ़ी को भी हमारे हिंदू भारतीय सनातनी धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो। स्कूलों में पाठ्यक्रम बदलने की सलाह दी। साथ ही कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों को जोड़ा जाए और उनकी शिक्षा नई पीढ़ी के छात्रों को दी जाए, जिससे कि नई पीढ़ी को भी हिंदू सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो। भागवत कथावाचक ने सरकार से अनुरोध किया। एक बहुत बड़ी चीज है हमारे पाठ्यक्रमों में, शिक्षा के पाठ्यक्रमों में हमको गीता और रामायण जैसे आर्ष ग्रंथों को सम्मिलित करना चाहिए। आर्ष ग्रंथों की बात कर रहा हूं। आप कभी कल्पना करके देखें, हमारे भगवान का अपमान करने में किसी प्रकार की भी कोई कमी इस भारतवर्ष के बॉलीवुड ने नहीं छोड़ी। उधर महासमुंद में पिछले 10 दिनों से चल रही अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल अब भी जारी है। इस हड़ताल में उन महिलाओं का तीज का पर्व भी फीका कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन में शामिल महिला कर्मचारियों ने पंडाल में ही पूजा अर्चना की। इस तरह का नजारा राज्य के कई जिलों में देखने को मिला। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पंडाल में ही तीज का पर्व बनाया, पूजा अर्चना की। देखिए, शासन की संवेदनाहीनता आप यहीं देख सकते हैं कि तीज पर्व छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है और इस त्योहार के समय भी हम सबको हड़ताल में यहाँ टेंट के नीचे बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय को उनकी जो संवेदनहीनता है वो इससे स्पष्ट होती है कि वो हमारी मांगों को नहीं, अधिकारों को लेकर किस तरीके से वो हर धर्मिता लेके बैठे हुए हैं। शासन की जो दमनात्मक रवैया है, इस रवैये के कारण ही आज हम तीज उपवास के बावजूद भी यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यदि सरकार हमारी मांग नहीं, ये हमारा अधिकार दे देती
तो आज हम ये तीज त्योहार में यहाँ नहीं बैठते। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग दर्जन भर से ज्यादा जिले इस समय सूखे की चपेट में हैं, जिनमें मरवाही, कोरबा, जांगीर और सहित आसपास के जिले शामिल हैं, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। वहीं परेशान हजारों किसानों ने अब तक बुवाई भी नहीं की है। पानी के संकट को देखते हुए चिंतित किसानों ने सरकार से इस इलाके को आपदाग्रस्त घोषित कर मुआवजा राशि देने की मांग की है। आगे किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने की वजह से खेती काफी पिछड़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर ही टिकी हुई है, लेकिन साल दर साल बारिश के प्रभावित होने के कारण किसानों को काफी परेशान होना पड़ा है। पानी नहीं गिरा था तब अकाल तो पड़ गए, तब पटवारी है RI है ये मना के खेत बाड़ी ला देख लें और सीमांकन कर दें तो धान नहीं हुआ थे कर। अब अकाल में अब हमला भूख मारना है, कुछ तो मिलत नहीं है, दुकान में उधार नहीं दे, गांव में कागर कुछ रही तब दे ही तो चलते अब सरकार हमला कुछ दे पेंशन। उधर गरियाबंद जिले के फिंगरेश्वर IIT के नए भवन का निर्माण किया गया। 5 साल बीतने के बाद भी अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसकी वजह IIT के छात्र बदहाल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। IIT में विभिन्न ट्रेड संचालित हैं, जिसके जरिए छात्रों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को पढ़ने के लिए पुराने भवन में व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो समय के साथ और भी बदहाल हो गया। प्रदेश सरकार ने फिंगेश्वर में नए IIT भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके बावजूद निर्माण कार्य की गति औसत दर्जे की है। हालांकि भवन निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग के SDO और प्राचार्य कुछ और ही दावे करते नजर आ रहे हैं। फिंगेश्वर के छात्रों ने नए IIT भवन का जल्द से जल्द निर्माण करने की मांग की है। हम उसको मेंटेनेंस नहीं करते। तो ये लोग बोल रहे हैं, अभी सामने सर में बोले हैं। जी सर, ये लोग तारीख पे तारीख दे रहे हैं। हम ना इस बार सीधा तारीख नहीं मांगेंगे। हम 3 तारीख तक टाइम दे रहे हैं और 3 तारीख के अंतर्गत अगर बिल्डिंग का काम नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हैंडओवर के लिए प्रोसेस जारी है। जैसे काम कंप्लीट होगा हम 1-2 दिन में यहाँ पर हम लोग हैंडओवर ले लेंगे। क्या क्या कंप्लीट होना बाकी, क्या अभाव बने? सर अभी बिजली और पंखे और थोड़ा सा पानी की समस्या है। तो यहाँ पर PWD के इंजीनियर साहब हैं और वेंडम के इंजीनियर साहब हैं चंद्राका जी। तो 4 दिन के बाद पूरा करके दे हम लोग। पहले हम लोग पंखे ट्यूबलाइट लगा दिए थे जी, जो कोविड काल के समय फिर कोविड विंटर बना था, जो चोरी चला गया सामान जो है जी जी, उसके बाद फिर कुछ सामान हम लोग सेव करके रखे थे जी। वो सामान में हमारे पास 30 पंखे अभी भी और पड़े हैं यहाँ पे, तो उसको हम कल से लगवाना शुरू कर देंगे जी जी। और बैलेंस को 1 हफ्ते के अंदर लगा के हम लोग साहब से पावती लेके फिर मतलब जो बिल्डिंग का पूरा काम है वो हफ्ते भर के अंदर करके हम लोग दे देंगे। हम लोग बिल्डिंग के अभाव में पुरानी ही जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं और जब तक हमें नया बिल्डिंग नहीं मिलेगा तब तक अभी तो वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग इस भवन को मांग कर रहे हैं कि जल्दी से हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ लाइट वाइट की सारी की कमी है, सारी चीजों की कमी। बलौदाबाजार जिले की लवन पुलिस ने CRPF के बर्खास्त जवान संतोष कुर्रे को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संतोष बर्खास्त होने के बाद भी वर्दी पहनकर लोगों की लगातार धमकी देकर वसूली कर रहा था। इस मामले में कई लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। चौकी प्रभारी संजीव राजपूत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे पास दिनांक 29/8/2022 को प्रार्थी राजेंद्र कुर्रे हमारे पास आया और वो बताया कि उसका भाई, जिसके विरुद्ध अभी हम लोग 34(2) की कार्रवाई किए हैं, तो वो बताया कि हमारे पास संतोष कुमार कुर्रे नाम से कोई फर्जी दरोगा बन के आता है और वो दारू और सट्टा खिलाने के नाम पे हर महीना 10,000 रुपये। उरगा थाना अंतर्गत मडवा रानी के पास 1 दर्जन बदमाशों ने एक पिकअप वाहन चालक के साथ मारपीट करते हुए उसके पर्व में रखे करीब 8,000 रुपए
उसका लाइसेंस छीनकर फरार हो गए। बदमाशों ने चाकू मारकर घायल भी कर दिया। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मामले की शिकायत उर्गा थाने में दर्ज कराई गई है। बता दें कि जिस स्थान पर यह घटना घटी वहां इससे पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है। सुनसान मार्ग पर वाहन चालकों को रुकवाकर बदमाश मारपीट करने के साथ ही वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। हम एसपी ऑफिस तक घटना मेरे भाई के साथ हुआ है, जो कि कल सुबह जा रहा था, सरायपाली गया हुआ था। तो सरायपाली जब आ रहा था ना, तो मड़वाने के संदिग्ध था ना, तो वहीं 10-12 लड़के लोग उसको रोक के चाकू को मार दिए हैं, लूटपाट कर दिए हैं, जो कि उनके पर्स से 7 से 8 हजार रुपए और लाइसेंस उनको। उधर कोरबा जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ चोरों ने शहर के अंबिका मेडिको एजेंसी पर धावा बोला और दुकान में रखे 50,000 से अधिक रकम पर हाथ साफ कर दिया। पिछले 1 महीने में चोरी की लगभग दर्जन भर वारदातों को चोरों ने अंजाम दिया है। बीते रात चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। दुकान का संचालक ने जब सुबह पहुंचकर देखा तो शटर के ताले टूटे देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मानिकपुर पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह में लगभग 9:15 के आसपास दुकान खोलने आया था। मेरे पहले मेरा कर्मचारी सोचते थे कि अच्छा आएगा, डिस्टर्बेंस दिख रहा। मैंने देखा शटर खुला हुआ था, शटर के ताले तोड़ने की कोशिश की गई थी, ग्लास खुला हुआ। उसकी जानकारी से पड़ोसियों को इकट्ठा करके थाने में पुलिस वाले आए, जिन्होंने अपनी तहकीकात चालू की है। कैमरे अपन देख रहे हैं, रात को 12:30 से 1:15 के बीच की घटना है। सर बताएंगे चोरी का क्या मामला है? कीर्ति कुमार शर्मा जो बाकी मुकरा का रहने वाला है, उसकी अंबिका मेडिकल स्टोर बाईपास में प्रेस क्लब के सामने एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है, जिसमें रात्रि में चोरी का प्रयास किया गया है। उसका शटर का ताला टूटा है, जिस पर मानिकपुर पुलिस के द्वारा वहां पर जा पहुंचकर फुटेज चेक कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।